नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, अगर आपने एसएससी जीडी का एग्जाम इस वर्ष दिया है तो दोस्तों एसएससी जीडी की तरफ से आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जिसमें पदों की संख्या तीसरी बार बढ़ाई गई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने पद और बढ़ाए गए हैं, टोटल कितने पद हो चुके हैं, साथ में आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पर आप पूरी तरह सेफ रहेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सेकेंड नोटिस जारी की गई थी, ठीक है, फरवरी में, उसमें आपकी जो सीट है वो बढ़ा के 45,000, ठीक है, सॉरी 46,435 कर दी गई थी, ठीक है। आगे बात करें कि अब कितनी हो गई है, तो दोस्तों जब ये सीट तीसरी बार बढ़ाई गई है तो अब हो गई है 50,187 सीट, ठीक है। यानी कि आपकी जो सीट बढ़ाई गई थी लगभग 46,000 हो गई थी। 46,000 से अब सीधे ही 4,000 सीट बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। अगर डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब पहली बार इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, पहले जो ये वैकेंसी आई थी आपकी, उस समय इसमें टोटल सीट था 24,369 सीट, ठीक है। 24,369 सीट पे आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो जारी की गई थी। उसके बाद इस सीट को बढ़ा दिया गया। दिसंबर में सीट जो बढ़ाई गई थी फर्स्ट टाइम, वो बढ़ाई गई थी आपकी 45,284, ठीक है। उसके बाद फिर से सीट को बढ़ाया गया। जब दूसरी बार सीट बढ़ाया गया तो आपकी सीट हो गई थी टोटल 46,435, ठीक। फाइनली इसको तीसरी बार बढ़ाया गया है मार्च में, और अब आपकी टोटल सीट हो चुकी है 50,187 सीट, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जब आपकी वैकेंसी आई थी उस टाइम 24,000 के आसपास आपकी सीट थी, फिर आपका सीट बढ़ाया गया और तब हो गया 45,284, फिर से बढ़ाया गया तो सेकेंड टाइम तो आपकी सीट हो गई 46,435, और फिर बढ़ाया गया है तीसरी बार तो अब आपकी सीट हो गई है 50,187। यानी कि सीधा आप देख रहे हैं 24,000 से सीधे 50,000 आपकी अब हो चुकी है, यानी दुगने से भी ज़्यादा सीट आपकी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब टोटल पोस्ट जो है वो आपका है 50,187, ठीक है। जिसमें आपकी बात करें तो दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 की जो सीट है वो है सिर्फ 175, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका बदलाव किया गया है पार्ट 1 के सीट में, ठीक है। यानी पार्ट 1 में इसके पहले जो सीट थी, जो सेकेंड टाइम बढ़ी थी, उस टाइम आपकी ये सीट थी 46,260, ठीक है, और 46,260 से बढ़ा के शुरू कर दिया गया है अब 50,012, और जो पार्ट 2 है वो उतना ही है जितना कि सेकेंड टाइम बढ़ाया गया था, ठीक है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेल की सीट और फीमेल की सीट। तो दोस्तों जो पार्ट 2 की सीट है इसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में इसको नहीं बांटा गया है। पार्ट 1 की सीट को मेल और फीमेल कैटेगरी में बांटा गया है। तो पार्ट 1 के 50,012 सीट में आपकी जो मेल की सीट है वो है 44,439 सीट, ठीक है, और जो फीमेल की सीट है वो है आपकी 5,573 सीट, ठीक है, और दोनों को मिला के आपकी सीट हो जाती है 50,012। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपका टोटल फॉर्म कितना भरा गया था। तो दोस्तों लगभग 50,000 के आसपास आपके जो फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, और ये भरा गया था आपका 24,369 सीट के सापेक्ष, ठीक है। यानी जब सीट 24,369 थी तो फॉर्म भरा गया था 50,000, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो ये सीट है आपकी ये बढ़ के 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट उतने ही हैं जितने कि उस समय फॉर्म भरे थे, पर सीट आपकी अब दोगुना से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया गया है 10 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक, ठीक है, और इसके लिए आंसर की आपकी जारी की गई थी 18 फरवरी को, ठीक है, और 25 फरवरी इसका लास्ट डेट था आंसर की चेक करने का। पेपर का लेवल आपका पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट सेट किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए, अगर आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि सीट बढ़ चुकी है, कैंडिडेट उतने ही हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 4,000 सीट बढ़ी है तो कट ऑफ पे आपके असर 100% पड़ेगा। यानी कट ऑफ आपकी जो हाई जाने वाली थी या थोड़ी सी
110 115 जाने वाली थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी कट ऑफ अब कम जाएगी। ठीक है, तो बात करें अगर जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें हर प्रश्न आपका 2 नंबर का था, 80 प्रश्न पूछे गए थे, हर प्रश्न 2 नंबर का, तो आपका हो जाता है 160 मार्क्स, और इसी मार्क्स से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 105 क्वेश्चन के आसपास 105 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। और अब तो कंफर्म भी हो गया होगा क्योंकि आपके आंसर की जारी कर दिए गए हैं, आपने आंसर की मिला भी लिया होगा। ठीक है, तो कंफर्म अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेट बिल्कुल भी मत करिए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 97 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो 100 नंबर के अगर आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की तो 95 नंबर और एसटी के लिए 90 नंबर अगर आपकी बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, लेट बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिजिकल इसका टफ होता है, फिजिकल आसान नहीं होता। अगर आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप अभी से ही अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए, अब आप खुश हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि सीट 1-2 सीट जो होता है, 1-2 सीट भी बढ़ता है तो इंसान को खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर सीधा आप देख रहे हैं 4000 के आसपास सीट आपकी बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आप अगर सेफ जोन में हैं, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर हैं या इससे थोड़ा ज़्यादा हैं या एक आध नंबर कम भी हैं, तो भी आप फिजिकल तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिजिकल इसका आसान नहीं होता है, आप 10 दिन 15 दिन में इसकी फिजिकल तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एसएससी जीडी से जुड़े कोई नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।